अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। मेरे साथ हैं उसामा। इनकी उम्र 22 साल है। यूट्यूब के ऊपर हमारी वीडियो देख के हमारे पास आए हैं। उनको बड़ी उम्मीद है कि किसी तरीके से उनके कंधे की जो दर्द है वो ख़त्म हो जाएगी। ये ध्यान रखिए कि बहैसियत एक क्लिनिशियन, एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के नाते हमारा ये मकसद होता है कि मरीज़ को सही तरीके से समझाएं कि उसका मसला क्या है और कैसे ठीक हो सकता है। उसामा 2.5 साल से कंधे की दर्द के साथ हैं। 2.5 साल पहले वो जॉब करते थे लेकिन अब कोई काम नहीं कर रहे। हम इस वीडियो के अंदर पहले उनके मसले को सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और फिर उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उनका मसला ठीक हो सकता है। तो आप इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के दौर में जो यंग बच्चे हैं, यंग बच्चियां हैं, कई दफ़ा इस तरह के मसले मसाइल के अंदर फंस जाते हैं और अगर उनको अच्छी कंसल्टेशन मिल जाए, अच्छी काउंसलिंग हो जाए तो दोबारा से अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले उसामा से ही ये पूछते हैं। उसामा बेटा, आप बताओ आपका मसला क्या है? मेरे ना 2-2.5 साल पहले बाजू में पेन होती थी। पहले है। इधर थी ठीक बैक है। पे, फिर यहाँ पे आई, ठीक है। फिर शोल्डर पे, नी पे आई, फिर यहाँ आई। ठीक है। और झटके लगते थे बाजू में। ठीक है जी। और ये वाइब्रेट होता है बाजू। ठीक है। और बैक पे भी नहीं जाता, ऊपर हाँ। की तरफ नहीं जाता, दूसरा हाथ बिल्कुल ठीक चला जाता है। ठीक और है। इधर से ना हड्डी डगर खाती है, आवाज़ आती है बहुत आवाज़ बुरी। आती है। ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या किया? 2.5 साल हो गए हैं आप इस दर्द के साथ। MRI भी करवाई है। फैसलाबाद का कोई हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई मतलब कि ये जो हड्डी जोड़ वगैरह होते हैं कोई नहीं छोड़ा। हर ठीक है। चीज जिसने जहाँ कहा वहाँ चलेंगे, लेकिन आराम नहीं आ रहा। आराम नहीं आ रहा। तो आपको वैसे खुद क्या लगता है साहब कि आप एक बंदे की अपनी भी कॉमन सेंस होती है कि मैं इतने सारे डॉक्टरों के पास गया हूँ लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आपको क्या लगता है? कुछ भी नहीं। कोई समझ नहीं आती। आप मुझे पहले बताओ कि आप कितना पढ़े हो? मैंने मैट्रिक किया। मैट्रिक किया हुआ है। अच्छा, 2.5 साल पहले काम करते थे? जी। क्या काम था आपका? जॉब करता था इधर मिल में। अच्छा। जी। कितनी सैलरी थी आपकी? उधर थी 38। 38। तो क्या आपकी जो 38,000 के अंदर आपकी फैमिली के मामला पूरे हो जाते थे? नहीं। नहीं, मुश्किल थी। जी। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ कि ये जो दर्द है इसके साथ तुम्हें क्या मुश्किल पेश आती है? मतलब ये सारे कंधे की दर्द है तो काम क्यों नहीं कर पाते हो? चीट छूट जाती है, कोई चीज़ पकड़ता हूँ हाँ और हाँ। वाइब्रेट होती है। ठीक है। तो मजाक भी उड़ाते हैं, सब कहते हैं हाँ हाँ। कि तुम्हारा बाजू नहीं ठीक होना, ये नहीं ठीक होना। कोई कहता है बाजू उतार दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन बाजू मत की शोल्डर की वजह से कोई नहीं। काम नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा, अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे। यहाँ पे हम आपको ये बताएंगे कि सबसे पहले जब हमारे पास पेशेंट आता है तो नंबर 1 जो वो कंप्लेंट कर रहा है हम उसको फिजिकली एग्जामिन करते हैं। फिर हम उसके दूसरे पहलुओं की तरफ देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जामिनेशन करके देखते हैं कि उसामा का मसला क्या है। ले जाओ और ऊपर ले जाओ उसामा। ठीक है। ऊपर लेके जाने में कोई दर्द है? नहीं। वापस ले आओ बेटा। ठीक है। उसामा अपनी बैक पे हाथ रखो, कमर के पीछे हाथ लेके जाओ, दूसरा हाथ भी पीछे लेके जाओ। ठीक है। इसमें मुश्किल पेश आती है। ठीक है, छोड़ दो। सर के पीछे हाथ रखो सामा। ठीक है, वापस ले आओ, छोड़ दो। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप मेरी उंगलियों को दबाओ जरा प्लीज। ठीक है, छोड़ो। आप बाजू को साइड से उठाओ, रोको सामा, रोकना है। ठीक है, उसामा रोक दो। ठीक है, चलो रोको जरा प्लीज इसको। ठीक है, उसामा छोड़ दें। ठीक है, उसामा इसे रखो अपना हाथ, अंदर तक पुश करो। ठीक है, बाहर तक पुश करो बेटा। ठीक हो गया। ओके, अब अपना बाजू को यूं लेके जाओ, ऊपर उठाओ उसामा। ठीक हो गया जी। उसामा से अपने अंगूठे को यूं लगाओ जरा, ऐसे। ठीक हो गया। ये कोहनी को सीधा करो। ठीक है, ये बाजू ऊपर उठाओ, बिल्कुल ढीला छोड़ देना। बस ठीक है, आओ बैठो बेटा। उसामा बैठ जाओ, बैठ जाओ। जब लेटता हूँ ना मैं, तो ये वाला शोल्डर इधर लग जाते हैं, ये वाला नीचे नहीं लगता। ठीक हो गया। जब बैक पे लेके जाता हूँ, बैग पे लेके जाते हैं, ले आते हैं। ठीक है, डन हो गया। नाज़रीन, आपने ये देखा कि हमने इसको एक फिजिकल एग्जामिनेशन किया जिसके अंदर हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि मसला क्या हो सकता है। हमने जो 2 इसके मसले पहले आइडेंटिफाई किए कि नंबर 1 आप ये देखेंगे कि इसका अंगूठा बड़े आराम से ये फोर आर्म पे लग जाता है, एज़ कम्पेयर टू मेरा अंगूठा फोर आर्म पे नहीं लगेगा। इसका बाजू बड़े आराम से पीछे चला जाता है, जैसे कि बच्चा कह रहा है कि मुझे
आवाज़ भी आती है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसके दो बेसिक इशू सामने नजर आते हैं कि ज़ाहरन इसके एक्सरे, इसकी एमआरआई, जितनी भी रिपोर्टें करवाई गई वो ऑलमोस्ट नील हैं, ठीक हैं, उनमें कोई मसला नहीं है। साइड बाय साइड हमने कई दफ़ा ये देखना होता है कि ऐसे बच्चों में कहीं अल्लाह ना करे कि कोई मायोपैथी, कोई न्यूरोपैथी, जिसका मतलब ये होता है कि हमारी कोई सीरियस डिजीज तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो फिर क्या मसला है कि ये बच्चा ठीक नहीं हो रहा, ये वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करते हैं। और सामा बेटा 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले आप ये समझो कि जो आपको दर्द निकली है वो तो क्रिकेट खेलने से निकली, इसमें कोई दो आरा नहीं है। अब अगर हम ये समझें कि जो प्रॉब्लम है ये ऐसा है कि जो हमारे जिस्म के साथ चल तो रहा है लेकिन ऐसा कोई ख़तरनाक नहीं है। जैसे ख़तरनाक क्या होता है, अल्लाह ना करे किसी को कैंसर हो जाए, हम कहो यार ये वाकई सीरियस इशू है, ठीक है ना, वो उसमें बंदा परेशान होता है। अल्लाह ना करे किसी की ऐसा जख्म बन जाए जो ठीक ही ना होना हो, हमें लगे ये टांग काटनी पड़ सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी बॉडी है जिसको कहते हैं हम हाइपर फ्लेक्सिबल, यानी कि हमारा जिस्म, हमारे जोड़ ज़रूरत से ज़्यादा खुलते हैं। दूसरा बाजू बड़े आराम से चला जाता है पीछे, ये अब नहीं जाता क्योंकि रगड़ की आवाज़ आती है, कट कट की आवाज़ आती है, ठीक है। उसका मतलब ये है कि हमारा जोड़ ज़रूरत से ज़्यादा लूज़ थे, और लूज़ होने की वजह से जब हम थ्रो करते थे, बॉलिंग करते थे, फील्डिंग करते थे, तो उससे ये जॉइंट छिड़ गया है, हमारे पट्ठों में थोड़ी सी कमज़ोरी आ गई है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हर चीज़ का क्या क्या मसला वाकई इतना ख़तरनाक है, क्योंकि 2.5 साल हो गए हैं हम मुख्तलिफ पूरे फैसलाबाद के डॉक्टरों को दिखा चुके हैं, लेकिन कोई ऐसा मसला सामने नज़र नहीं आया। अब इसका इलाज की तरफ चलते हैं। इलाज क्या होता है, बहुत सिंपल है। नंबर 1, जो मैं आपको वर्जिशें दूंगा उसको आपने दिन में 3 दफ़ा करना है, उसकी भी वीडियो बन जाएगी, हम आपके साथ शेयर भी कर देंगे। नंबर 2, हम दूसरे 2 फैक्टर्स पे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले आपको जो वर्जिशें करनी चाहिए उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, ये तकिया पकड़ना है हमने, दोनों हाथ यहाँ ऊपर रख लेने, कमर बिल्कुल सीधी है हमारी, हल्के से हाथों से इसको नीचे प्रेस करो, दबाओ, ठीक है, सामने देखते हुए आराम से दबाओ। कोई दर्द है ऐसा करने में, ठीक है। तो हमने इतना ही दबाना है जिसमें दर्द ना हो। मकसद ये है कि जो पट्टे हैं हमने एक्टिवेट करना, ठीक है। तो 20 से 30 दफ़ा तुम इसको कर सकते हो। दूसरा, इसको पकड़ो यहाँ से, इसको दोबारा खोलने की कोशिश करो हल्का सा, ठीक है, ऐसे जैसे बंदा किसी चीज़ को, कोई दर्द है इसमें नहीं है, तो ये वाली वर्जिश भी हम कर सकते हैं। बाजू वाइब्रेट होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, वाइब्रेशन की परेशान नहीं होना, वो कमज़ोरी की अलामत होती है। जब पट्टों में ताकत आएगी तो वाइब्रेशन भी ख़त्म हो जाएगी। फिर हम आ जाते हैं, इसको इस तरह से कर लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। आप इसको समझो कि मैंने ऐसे करके ये तकिया प्रेस करो, दोनों से प्रेस करो, कमर सीधी रखो, बस। कोई दर्द है इसमें तो बस वाइब्रेशन की परवाह भी नहीं करेंगे, वो ठीक हो जाए। इसको प्रेस किया, ठीक है, तो ये हमारी नंबर 3 एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है। नंबर 4, ये देखो सिंपल, ये पकड़ो और खींचो अपनी तरफ और छोड़ दो, ठीक है। फिर खींचो और छोड़ दो, फिर खींचो और छोड़ दो। तो ये भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि हमारे कंधे मजबूत हो जाए। इसके बाद खड़े हो, दीवार के साथ वॉल पुशअप करो, जाके फिर दीवार के साथ ये पुशअप करो दीवार के साथ, ठीक है। जैसे पुशअप के आते हैं ऐसे ही, फिर वापस आना, ठीक है, और वापस आओ। कोई दर्द है इसमें नहीं है, ये वाली एक्सरसाइज करो, आ जाओ बैठो, ठीक है। तो ये देखो मकसद क्या है, मकसद ये है कि हमने अपने पट्ठों को मजबूत करना है दर्द के बगैर। हमने किस चीज़ से बचना है कि हमारा एंगल सर के पीछे हाथ ना जाए, हम इस बात से परेशान ना हो कि हमारे कमर के पीछे हाथ नहीं जाए, इन चीज़ों से परेशान नहीं होना। हम इस चीज़ से परेशान नहीं हो रहा कि हमारा वाइब्रेट क्यों कर रहा है, क्योंकि वो साफ है कि यूज़ नहीं कर रहे। अगर हम अपने पट्ठों को 48 घंटे 72 घंटे इस्तेमाल ना करें तो हमारी कमजोरी ना शुरू हो जाती है। तो पट्ठे कमज़ोर हैं, कोई ऐसे कमज़ोर नहीं है जो वापस नहीं आ सकते, ठीक है। हम डर गए हैं दर्द की वजह से, उस वजह से हमने कंधे का इस्तेमाल ही छोड़ दिया है और उस वजह से दर्द ही ख़त्म नहीं हो रही। तो ये बहुत सिंपल और सादा वर्जिशों से आप मुकम्मल तौर पे ठीक हो सकते हैं। अब हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक चलते हैं, यहाँ पे इसकी हम साइको सोशल फैक्टर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यंग बच्चों के अंदर, हाइपर फ्लेक्सिबल बच्चों के अंदर सबसे जो बड़ा मसला होता है, साथ जब आप तकलीफ में चले जाते हैं, ट्रॉमा में चले जाते हैं, काम नहीं कर पाते, फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाते, तो फिर एक बहुत बड़ा सदमा हमारे दिमाग को पहुंचता है। वो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। अच्छा उसामा, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताओ, तुम में क्या वजह है कि तुम अपनी पर्सनैलिटी के अंदर इतना डर खौफ बैठा लिया हुआ है? कोई वजह तो होगी, है? कोई वजह नहीं है।
तुम जल्द रात को नींद तुम्हें पूरी आती है? नहीं, उठ जाता हूँ दर्द की वजह से। दर्द की वजह से उठ जाते हो, ठीक है। जब सोता हूँ ना, हाँ सोया होता हूँ तो 2-3 घंटे सोया रहता हूँ, उसके बाद फिर झटका लगता है बाजू को, हाँ हाँ, उठ जाता हूँ, इतना बुरा लगता है, फिर नींद ही नहीं आती। नींद नहीं आती। फिर सारी दिन और सारी रात सिर्फ बाजू के सोचता रहता हूँ। अच्छा, अब ये बताओ, तुम सारा दिन सारी रात बाजू के बारे में सोचते रहते हो, कोई फर्क पड़ता है उससे? नहीं पड़ता। कभी तुमने ये सोचा यार कि जो ये हमारे जज्बात हैं, इमोशन हैं, इतने ज़्यादा, देखो इसकी सिंपल मिसाल, हड्डी टूटती है ना लोगों की, 3 माह में ठीक हो जाती है ना। जी अल्लाह ना करे, कितना रोड साइड एक्सीडेंट होते हैं लोगों के, वो भी जी दोबारा काम पे आ जाते हैं। जी। तो हमारा तो कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई, नहीं। तो हमें क्या मसला कि 2.5 सालों में हम ठीक नहीं हो पा रहे? तो यहाँ पे बेटा जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमने समझनी है ना, जिस बंदे की नींद खराब होना शुरू हो जाती है ना, इसका मतलब क्या है कि उसकी रिकवरी भी नहीं हो रही होती। ठीक। और ऐसे यंग बच्चों में सबसे बड़ा मसला होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। वो हाइपर जब सेंसिटिव हो जाता है, लगातार इंजन गाड़ी का गर्म करते रहें तो क्या होगा, उसमें सोचने समझने की सलाहियत भी कम हो जाएगी। जी तो यहाँ पे आपका एक मसला है, उसको तो हमने इलाज कर दिया, वो 100% ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो 2-2.5 सालों में ब्रेन हाइपर एक्टिव रहा है, इसके लिए बहुत बेहतर होगा कि जैसे आप मेरे पास तशरीफ़ लाए हो, एक अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा। ठीक। साइकेट्रिस्ट क्या करेगा, जो ब्रेन के अंदर आपके केमिकल बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है, कार्टिसोल स्ट्रेस केमिकल होता है, वो बहुत ज़्यादा रिलीज हो गया हुआ है, वो कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए अब नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं कि मैं ठीक नहीं हो सकता, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं इतनी यंग एज में मेरे साथ क्या मसला हो गया, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये जो कहानी है, इसको काउंटर करना पड़ेगा हमें अगले 3 से 6 माह एक अच्छे साइकेट्रिस्ट के इलाज के साथ, और उसकी दवाई, उसकी गाइडलाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा ताकि हम मुकम्मल तौर पे इस फेज से निकल सकें। मेरा ये मानना है कि अगर तुम अपनी बॉडी टाइप को समझो कि मेरी बॉडी वीक है, हाइपर फ्लेक्सिबल है, और मैंने ये वर्जिशें करके अपने को मजबूत करना है, झटकों से परेशान नहीं होना, और दूसरा मेरी बॉडी के अंदर 2 केमिकल हैं, एक केमिकल ज़रूर से ज़्यादा रिलीज हो गया जिसका काम है स्ट्रेस देना, टेंशन देना, वो कार्टिसोल है, और जो अच्छा केमिकल है डोपामिन, वो कम हो गया है, जिस वजह से मैं पॉजिटिव सोच ही नहीं रहा पा रहा, क्योंकि एमआरआई के ऊपर भी कुछ नहीं है, एक्सरे के ऊपर कुछ नहीं है, पिछले सारे डॉक्टर ने बता दिया हमें कुछ नहीं है, तो फिर हम क्यों नहीं ठीक हो रहे? जब हम नहीं ठीक हो रहे तो इसका मतलब है कि हमारे दिमाग के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ गया है। वो दर्द का असर पड़ सकता है, वो आपकी कोई पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ के अंदर भी असर पड़ सकता है, जो तुम्हारे लगातार दिमाग पे एक ऐसी नेगेटिव थॉट्स लेके आती रहती है। ठीक है ना? अंडरस्टैंड कर रहे हो? जी। गलत बात तो नहीं की मैंने? नहीं। पक्की बात है? जी। ठीक है, डन। वीडियो के इस पार्ट के अंदर क्योंकि हमने काफ़ी डिटेल में इसको समझाया उसामा को, हम उसामा का भी अपना इसका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, फीडबैक लेते हैं कि क्या फील का है। उसामा बेटा, जिस तरह से मैंने तुम्हें देखा है, समझाया है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ठीक हो सकते हो? इंशाल्लाह। ठीक है जी। और तुम फिर एक मेंटली जो स्ट्रेस है उससे निकलोगे? जी इंशाल्लाह। कैसे? किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊंगा। हाँ, जो दिमाग का डॉक्टर। जी, उनको अपनी डिटेल बताऊंगा, उनको अपनी परेशानी बताऊंगा। ठीक है, तो वो जो कहेंगे वो वही करूंगा। ज़बरदस्त। तो नाज़रीन, आपने ये देखा कि कई दफ़ा ना सिर्फ हमें ये देखना है कि स्ट्रक्चरल डिफेक्ट क्या है, मतलब ये कि शोल्डर में इंजरी क्या है, साइड बाय साइड किसी को भी इंजरी हो, किसी को भी पेन हो, ये रखिए पेन जो होती है हमारे ब्रेन के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालती है। और अगर कोई पेन 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 3 माह में ठीक ना हो तो उसके लिए लाजमी तौर पे हमें एक अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ सकता है ताकि हम मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की मदद से बहुत सारे यंग बच्चे, बच्चियाँ, ऐसे लोग जो कई दफ़ा अपनी दर्दों को कैरी करते रहते हैं, घबराते रहते हैं, इस वीडियो की मदद से उनको ज़रूर फ़ायदा पहुंचा होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।